दोस्तों, क्या आपकी भी आदत है कि आप घंटों सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आपको ये याद तक नहीं होता कि लास्ट रील में क्या था। और दिन ब दिन आपका फोकस भी कम होता जा रहा है और अब आपकी मेमोरी भी उस तरह से आपका साथ नहीं देती जिस तरह से ये कभी दिया करती थी। तो शायद आप ब्रेन रॉट का शिकार हैं। लेकिन इस टाइम पे ये ब्रेन रॉट इतना हार्मफुल क्यों है? क्या सोशल मीडिया की एडिक्शन आपके ब्रेन और बॉडी के साथ वैसे ही काम करती है जैसे किसी ड्रग की एडिक्शन करती है? और बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। दोस्तों, मेडिकली ब्रेन रॉट कोई डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी ब्रेन की वो कंडीशन है जब आप इस पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालते हैं, डिफरेंट इमोशंस को एट अ सेम टाइम ब्रेन के ऊपर ट्रिगर करते हैं, तो ब्रेन अपना कंट्रोल और फोकस खो देता है। अगर हम इसके पीछे साइंस को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट है अमिगदला, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, पर्टिकुलरली जो फियर और एंग्जाइटी से रिलेटेड इमोशंस हैं उन्हें प्रोसेस करता है। लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की वजह से जब बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस कॉन्टीन्यूसली अमिगदला को ट्रिगर करते हैं तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है। और अमिगदला से ऊपर हमारे ब्रेन के सामने एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये उन्हीं इमोशंस को जिन्हें अमिगदला ने प्रोसेस किया, ये उन्हें रेगुलेट करता है और उनके बेसिस पे प्लानिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा से अमिगदला के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन जब अमिगदला हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी इफेक्ट होगी और इसका आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे और आपके मेटाबॉलिज्म में भी कोई इफेक्ट है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जहाँ ब्रेन रॉट ने आपके सोचने और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इफेक्ट किया है, वहाँ आपका फोकस भी बहुत कम हो गया। अभी रिसेंटली एक रिसर्च की गई है जिसमें बताया गया है कि सिंस द ईयर 2000 जो ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन है वो 12 सेकंड से डिक्रीज़ होके अब 8.25 सेकंड रह गया, इवन द लेस दैन गोल्ड फिश। आपको पता है गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन कितना होता है? 9 सेकंड्स। और अब ह्यूमन का गोल्ड फिश से भी कम है। दोस्तों, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और हर रील के साथ एक नया इमोशन, एक नया स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचा रहा है और कई घंटों तक ऐसा करने से ब्रेन में एक इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट होता है और इस स्ट्रेस के नतीजे में हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल का काम ये होता है कि वो उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए हर वक्त आपकी बॉडी को अलर्ट रखेगा, जिसकी वजह से फटीग, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन। और कॉर्टिसोल का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है आपके वेट के साथ। आपका वेट भी बढ़ेगा और आपकी स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या ब्रेन रॉट का कोई सलूशन भी है? यस, ऑफ कोर्स। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये ब्रेन रॉट कोई डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी ब्रेन की वो कंडीशन है जब ओवर स्टिमुलेशन की वजह से आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप हमेशा अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं, उसको रीवायर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो यकीनन आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको हमेशा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी काम करें कॉन्शियस होके करें। इवन कि आप खाना भी खा रहे हैं, हर बाइट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं पूरे कॉन्शियस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ करें। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप कोई डीप वर्क कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, अपना ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, ये दूसरे कमरे में होना चाहिए। क्योंकि जब मोबाइल आपके सामने होगा तो कोई नोटिफिकेशन आएगा, इवन तो नोटिफिकेशन ना भी आए लेकिन आपके अंदर वो सेंस ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इस हद तक ज़्यादा हो गई है कि आप ऑटोमेटिकली अपना मोबाइल पकड़ेंगे और कोई दूसरी चीज़ भी सर्च करनी होगी, आप अनकॉन्शियसली रील्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। एक रील देखेंगे, एक के बाद दूसरी रील देखेंगे। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम और जो आपके ब्रेन के अंदर एक लूप बन गया है डोपामिन का, वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि आप उसे वहीं छोड़ दें और इस तरह आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसका एक सलूशन है जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपको चाहिए कि आप हमेशा सोशल मीडिया को, खसूसन यूट्यूब को, 2 डिफरेंट अकाउंट्स के साथ यूज़ करें और उसको डिफरेंटली ट्रेन करें उसके एल्गोरिथम को। यानी कि जब आप रिसर्च पर्पस के लिए या अपनी स्टडी के लिए यूट्यूब चला रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही कंटेंट आना चाहिए। जब इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट आएगा तो आप ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होंगे। और जब आपका मी टाइम हो या इंटरटेनमेंट के लिए आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो तब आपकी हॉबी से रिलेटेड या वो आपके इंटरटेनमेंट कंटेंट आ सकता है। लेकिन जब दूसरे मकसद के लिए चला रहे हैं तो आपको डिफरेंट अकाउंट के साथ, और यूट्यूब खुद भी अलाउ करता है कि आप उसके एल्गोरिथम को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। बस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सी वीडियोस आएंगी जो इसी तरह मेडिकली एविडेंस बेस्ड होंगी
और यकीनन आपके लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्पफुल भी रहेंगी। डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।